नाम नीतीश प्रभाकर चौधरी, स्वर्गीय प्रभाकर चौधरी के पैदा। मेरे पिताजी 2005 में मनीगाछी से विधायक रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने नया परिसीमन बदलने के बाद हमारा सीट जो है सोलीनगर हो गया है। वहाँ से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है 2010 में और अभी जाके थोड़ा बीमार हो गए तो वो राजनीति से सक्रिय नहीं रह पाए। हम लोग भी उनकी सेवा में लगे रहे, हम लोग भी ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाए। उनके करीब था तो उन्होंने बोला कि अब वैसे तो मैं अब सक्रिय नहीं हूँ और मुझसे हो भी नहीं पाएगा, तुम इस विरासत को संभालो और जहाँ तक हो सके। बहुत सारे लोगों का उन्होंने नाम बताया, जिसमें हमारे मिथिला के विकास पुरुष हैं माननीय संजय झा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमको बराबर उनके पास जाओगे वो तुम्हें बहुत रिगार्ड करते हैं और उनका आशीर्वाद तुमको मिलेगा। और भी बहुत सारे नाम उन्होंने बताए, उनसे बराबर मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और उनका आशीर्वाद लेके सफर को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम एक पदयात्रा, वैसे मैं गणेश पूजा से इसकी परिक्रमा की शुरुआत कर चुका हूँ, लेकिन एक मतलब इसको कहिए कि निश्चय से जो है सो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पदयात्रा हम शुरू कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें हर पब्लिक से फेस टू फेस मिल के उनसे उनका हालचाल जानूंगा और उनकी जो उनकी दिक्कत है उसको समझने की कोशिश करूंगा और उस हिसाब से आगे पता नहीं हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं उनका सबका समर्थन प्राप्त और सबका आशीर्वाद है। चाहता हूँ तो पब्लिक देख के बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बोलते हैं भाई अब हमारे लिए कोई अगर है तो आप ही हैं, बस आप हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधे मिला कर काम लड़ेंगे आपके लिए। ये लोगों से मिल रहे हैं, उनका फीडबैक भी ले रहे हैं, लेकिन पर्सनली तौर पर आपके दिमाग में या आपके सोच में ऐसा क्या कुछ है जो आप अली नगर को अपने तरफ से देने के लिए मन बना चुके हैं या चाहते हैं कि ऐसा हो? अली नगर, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उसका नाम है लगमा और उस गांव में जैसे कि दीदी ने बताया अभी और हम लोग अभी जहाँ पर हैं ये भी एक संस्कृत का विद्यालय का जगह है, संस्कृत विद्यालय है। ये भी लगमा गांव जो है तो इस विद्या का जननी का मतलब शुरुआत जो है कहीं अपने मिथिलांचल में हुआ है, कहीं से उस लगमा गांव से ही हुआ है। सौभाग्य से मैं उसी परिवार में जन्मा हूँ जो उस लगमा गांव का जो भी दायित्व था ब्रह्मचर्य आश्रम खोलने का वो हमारे पूर्वजों की ही देन है और ब्रह्मचर्य जी थे, उनका बहुत योगदान रहा, उनका बहुत आशीर्वाद रहा और हमारा परिवार निरंतर इस प्रयास में रहता है उस स्थान की जितनी उत्थान हो सके उसमें निरंतर हम लोग लगे रहते हैं।